नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। यदि दुश्मन से आपको डर लगता है, दुश्मन को लेकर मन में भय बना रहता है कि दुश्मन कहीं परेशान न करे, दुश्मन कहीं नुकसान न पहुंचा दे, दुश्मन कहीं आपको बहुत हानि न पहुंचा दे, इस तरह का मन में भय बना रहता है, तो ये उपाय आप जरूर करें। देखिए, ज्योतिष के अनुसार कुंडली में जब मंगल कमजोर स्थिति में हो, चंद्रमा कमजोर स्थिति में हो, तो दुश्मन को लेकर के भय बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मंगल ग्रह पराक्रम का कारक ग्रह माना जाता है। जब ये कमजोर स्थिति में होता है, जैसे मंगल कब कमजोर होता है? मंगल कर्क राशि में नीच का माना जाता है और मकर में उच्च का माना जाता है। तो यदि मकर में मंगल होगा तो आपका आत्मविश्वास अच्छा होगा, आपको दुश्मन से डर नहीं लगेगा। लेकिन अगर मंगल नीच का हो, यानी कर्क राशि में बैठा हो, तो ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल कमज़ोर होता है और ऐसे लोगों के मन में भय जल्दी बैठ जाता है, दुश्मन से डर बैठ जाता है। तो अगर मंगल कमज़ोर है तो ये स्थिति देखने को मिलती है। इसके साथ ही चंद्रमा को मन का कारक ग्रह माना जाता है। तो अगर चंद्रमा आपका कमज़ोर हो, चंद्रमा छठे घर, आठवें घर या 12वें घर में बैठा हो, तो डर का भाव लंबे समय तक बना रहता है। तो ये दो प्रमुख ग्रह हैं जिसकी वजह से मन में भय रहता है, डर रहता है और दुश्मन हावी होने का प्रयास करते हैं। अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मंगल को मजबूत करना है। मंगल को मजबूत करने के लिए क्या उपाय करें? आप हर मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में सिंदूर, जनेऊ, नारियल, लाल फल लेकर जाएं। पंडित जी से निवेदन करके हनुमान जी को सिंदूर चढ़वाइए, जनेऊ अर्पित कराएं, लाल फल, नारियल अर्पित कराएं और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसके बाद हनुमान जी की आरती करें। दुश्मन को लेकर के जो डर भय मन में बैठा हुआ है, उसे दूर करने के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करें। इसके साथ ही पंडित जी से एक डिब्बी में हनुमान जी के चरणों का सिंदूर मांग लें और प्रतिदिन स्नान करके हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले तिलक लगा लें, वो जो सिंदूर लेकर आए हैं आप, और अपने घर में ही बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी से प्रार्थना करें कि दुश्मन को लेकर जो डर है, मन में भय है, वो दूर हो। फिर अपने काम पर चले जाएं। इससे मंगल ग्रह से शुभ फल मिलने लगेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा, डर धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और जो प्रसाद है लाल फल का, वो गरीबों को मंगलवार के दिन जरूर बांटिएगा। तो ये मंगल का उपाय हो गया। इसके साथ ही आप लाल रंग के कपड़े ज़्यादा पहने, लाल रंग की शर्ट, टी शर्ट, इसका प्रयोग ज़्यादा करें। और चंद्रमा ठीक रहे, मन आपका ठीक रहे, उसके लिए क्या करना है? देखिए, चंद्रमा का संबंध भगवान शिव से है। भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक में धारण किया था। तो जो लोग भगवान शिव का पूजन करते हैं, चंद्रमा से संबंधित जो दोष होते हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। तो आपको प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर जाकर जल चढ़ाना चाहिए। शिव मंदिर जाइए, भगवान भोलेनाथ का जल से अभिषेक करें और जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते जाएं। और जल चढ़ाने के बाद जब जल बहने लगे जलहरी से, तो थोड़ा सा जल हाथ में लेकर छिट्टा लगा लें और बोल बोल करके भगवान शिव की आरती करें। और आरती करने के बाद प्रणाम करें, भगवान शिव से प्रार्थना करें कि मन में जो चिंता, डर, भय रहती है वो सब दूर हो और अपने काम पर चले जाएं। शिव पूजन करने से चंद्रमा से शुभ फल मिलने लगेगा और हनुमान जी की पूजा करने से, हनुमान चालीसा का पाठ करने से, अगर मंगल कमज़ोर भी है
तो उससे आपको अच्छा फल मिलने लगेगा और धीरे धीरे करके आपके मन में जो डर भय बैठा हुआ है वो दूर हो जाएगा। जब ये आप उपाय कर रहे हैं तो आपको किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। पहली बात, आप अपना खान पान बिल्कुल ना बिगड़ने दें, मांस मदिरा का सेवन ना करें। दूसरा काम, कोशिश करें कि जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं प्रतिदिन तो उसका समय एक रखें। मान लीजिए सुबह आप रोज़ 8 बजे पाठ करते हैं तो रोज़ सुबह 8 बजे करें। स्थान एक रखें, जिस आपके घर में जहाँ मंदिर है वहाँ बैठकर करते हैं प्रतिदिन वहीं बैठकर करें। और आसन, जिस आसन में बैठकर आप पाठ करते हैं उसी आसन में बैठकर पाठ करें। चलते फिरते तैयार होते होते पाठ करने से लाभ नहीं होता है। बहुत सारे लोग कहते जी हम गाड़ी में ड्राइविंग करते समय सुनते हैं, उससे भी उतना फ़ायदा नहीं होता है। आपको बैठ करके पूरे नियम के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा, तभी लाभ होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप प्रतिदिन किसी एक देवी देवता के मंत्र का जाप करें। सुबह समय मिले तो सुबह कर लें, शाम को समय मिले तो शाम को कर लें। जिस देवी देवता को आप मानते हैं उनके मंत्र का जाप अपने घर के मंदिर में बैठकर करें। इससे आपके मन में शांति का भाव बढ़ेगा, आपका आत्मबल बढ़ेगा और सोचने समझने की शक्ति डेवलप होगी, आपके निर्णय अच्छे होते चले जाएंगे। और कोशिश करें कि साल में कम से कम 2 बार कहीं तीर्थ यात्रा के लिए जरूर जाएं। जब भी समय मिले तो कोई भी तीर्थ जो हमारे हिंदू धर्म के पवित्र तीर्थ स्थान है, जहां आपका मन लगे वहां जरूर दर्शन करके आएं। इससे आपके जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ेगी और जब पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो डर भय ये सब अपने आप दूर होने लगेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका ख्याल हमेशा रखना चाहिए जब आप उपाय कर रहे हैं, ताकि उपाय का सही तरीके से फल आपको प्राप्त हो सके। तो ये उपाय आप स्वयं भी करें और अपने करीबी लोगों तक भी पहुंचाएं, ताकि वो भी इस उपाय का लाभ उठा सकें। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधा रानी की कृपा से तुरंत आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। और आप ये भी ज़रूर बताएं कि और आप किस विषय पर उपाय चाहते हैं। अगर आप पहले से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप किस तरीके से पाठ करते हैं, कब करते हैं और उससे आपको क्या लाभ हुआ है। अगर आप प्रतिदिन शिव मंदिर जाते हैं, भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं, तो उससे आपको क्या क्या लाभ होता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हमारे सभी दर्शक उसका लाभ उठा सकें, आपके अनुभव से कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो मुझे दीजिए अनुमति, बोलिए जय श्री राधे। क्या कहती है आपकी राशि, कैसा होगा आपका दिन, क्या है आपके लिए शुभ रंग, कौन सा उपाय आपके बिगड़े काम बना देगा, पर्व और त्योहार मनाने से आपको क्या लाभ होगा, ग्रहों के बदलते गोचर कैसे आपकी किस्मत पर असर डालते हैं, अपनी किस्मत चमकाने के लिए आप क्या विशेष उपाय करें, ये सब जानने के लिए देखिए एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक। नमस्कार।